हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। तो अभी हाल ही में एसएससी ने स्टेनोग्राफर की जो ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो चुका है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसएससी ने अपने कैलेंडर में बताया था कि जून से वो अपने सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है उनका अपडेट धीरे धीरे जारी करेगा, और ऐसा ही हमने देखा। इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का जो अपडेट था वो हमें मिला, और आज हमें आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट का अपडेट देखने को मिलेगा। तो सभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो भी होने वाले हैं हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले एग्जामिनेशन की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका 6 जून से शुरू हो चुका है, और 26 जून तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं वो 27 जून तक कर सकते हैं। विंडो करेक्शन का टाइम आपको 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई तक आपको विंडो करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती करते हैं तो वो आप इस समय पर ठीक कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम है वो टेंटेटिव डेट्स दी गई है 6 अगस्त से 11 अगस्त। बाकी यहाँ पे आपको एक फोन नंबर दिया गया है जो फर्दर हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो वो आप देख सकते हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो वैकेंसी इस बार ओनली 261 निकाली गई है। देखो, कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि एसएससी के अंदर 12th पास वाली पोस्ट के लिए वेट करते हैं, बहुत टाइम से वेट करते हैं। ग्रेड सी ग्रेड डी का वेट करते हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट का वेट करते हैं। बट इस बार का जो नंबर है ये आपको सिर्फ 261 देखने को मिलेगा। बट एसएससी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टेंटेटिव वैकेंसी है। इसका मतलब आने वाले समय में ये जो वैकेंसी है ये इंक्रीज भी हो सकती है। तो आपको ये भी अपडेट जैसे ही आएगा उसके बारे में मैं आपको जो है अपडेट लेकर आ जाऊंगी। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, एज की बात कर लेते हैं कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ग्रेड सी के लिए आपको 18 से 30 ईयर्स तक आप इस ब्रैकेट में आने चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 18 से 27। बोला गया है कि जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो अगेन, किसी भी कैंडिडेट, यहाँ पे देखो आपको एज ब्रैकेट भी दिया है कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस ब्रैकेट में आता है और इतने ब्रैकेट में आता है, इसके बाद नहीं होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एसएससी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जितने भी एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं जिस तरीके से, वो सभी यहाँ पर प्रोवाइड भी करता है। तो ये था आपका एज क्राइटेरिया। इसके अलावा जो फर्दर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, वो है ओटीआर का। तो आपको ओटीआर करना होगा, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए ओटीआर आपको पहले करना होगा, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं फिल करना। तो अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। अगर हम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एज के साथ साथ आपको जो आपकी डिग्री है वो किसकी होनी चाहिए। तो आपने अगर 12th पास किया हुआ है या इसके इक्विवेलेंट अगर आपने जो भी पढ़ाई की है वो की है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन बोला गया है कि 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त तक आपके पास आपका रिजल्ट आना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, आपको पता है कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आप ओटीआर करेंगे, वहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 26 जून। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी रहेगी। तो आपको 100 रुपीज पे करना होगा। विमेन कैंडिडेट या फिर जो एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट्स हैं या फिर जो पीडब्ल्यूबीडी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उन सभी के लिए जो फीस है ये एग्जेम्प्ट की गई है, उनको पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे देखिए, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ये सेंटर एग्जामिनेशन की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग अपना सेंटर कोड डालिएगा कि आपको जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर चाहिए। तो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एग्जाम सेंटर का जो कॉलम है इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, फर्दर बात करते हैं। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 3 पार्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 50 पूछे जाते हैं, अवेयरनेस के, जनरल अवेयरनेस जिसमें जी के जीएस पूछा जाता है उसके भी 50 होते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं। मिनिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 1 मार्क रहता है। ये करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो आपका पेपर आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आता है। तो अगेन इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में रहता है, बाकी दोनों में आपको ट्रांसलेशन देखने को मिलता है हिंदी का। नेगेटिव मार्किंग जो सिलेक्शन पोस्ट में हमने 0.5 की देखी थी, अब आपको 0.25 की देखने को मिलेगी इन स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर के सामने बैठकर टेस्ट देना होगा। इसके अलावा रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन। तो ये है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको स्टैटिक जीके पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़ना होता है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल साइंस। ये आपको जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, कल्चर के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के होते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, पैरा जंबल्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। जब आप ये रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, फिर होता है आपका स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। तो ये भी आपको पास करना होगा। उसी के बाद जो है फर्दर आपकी यहाँ पे जो एक तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आई होप सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगेन, अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है, अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एसएससी महापैक में जुड़ सकते हैं। अभी आपको पता है कि जून से एसएससी ने अपने जो नोटिफिकेशन है इनको आउट करना जो है चालू कर दिया है। तो यहाँ पे जब आप एसएससी महापैक में एनरोल करेंगे, इस एक पैकेज में आपको हर एग्जाम कवर करवाया जाएगा, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, जीडी है, स्टेनोग्राफर है। हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे इसमें पढ़ाया जाता है। 15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ अभी कोर्स आपको मिल रहा है। प्राइस आपको 25-29 देखने को मिलेगा, कुछ 2530 के लगभग। बट आपको ये पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक कोड है और कोड है Y989। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे प्राइसेस और रिड्यूस हो जाएंगे और आप ओनली 2309 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। बट कोड क्या रहेगा वो याद रखिएगा, Y989, क्योंकि इसी कोड के साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। ये डिटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल GS बाय शीतल जांगित पर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप मेरे साथ वहां पे कनेक्ट कर रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर।